श्री राधे, जय श्री श्याम। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको काल सर्प योग के विषय में बताएंगे। काल सर्प योग है क्या, कब उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है और इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और काल सर्प दोष उत्पन्न हो जाने पर हमारे जीवन की वास्तविक स्थिति क्या होती है, और अगर काल सर्प दोष से जीवन मुक्त हो जाए तो हम कैसे होंगे। इन सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे। काल सर्प योग का निर्माण कैसे हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्राच्य ग्रंथों में काल सर्प योग प्राप्त नहीं होता है। काल सर्प योग प्राप्त होने वाली चीज नहीं है मेरे भाई। काल सर्प योग एक प्रकार का दुर्योग है, यह ग्रहों का योग है और कुछ नहीं। ये एक ग्रहों की विषमता का योग है, ग्रहों के एक दुराग्रह का योग है, ग्रहों के एक विपरीत परिस्थितियों का योग है, जिसके आ जाने से जीवन बहुत प्रकार से अस्त व्यस्त और विवाद युक्त हो जाता है, संकट युक्त हो जाता है। काल सर्प योग का निर्माण राहु और केतु करते हैं। अब काल सर्प योग कैसे बना, लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो अधि और प्रत्यधि देवता, सभी ग्रहों के एक अधि एक प्रत्यधि देवता होते हैं। तो राहु के जो देवता हैं वो सर्प हैं और केतु के जो देवता हैं वह काल हैं। इन दोनों के योग को मिलाकर के काल सर्प योग बना है। ये कोई एक अलग से योगों का निर्माण नहीं हुआ है। केवल आपके कुंडली में जब राहु और केतु दोनों समान रूप से विषम परिस्थिति उत्पन्न करते हैं तब काल सर्प योग का निर्माण होता है। काल सर्प योग केवल दो ग्रहों के खराब होने से निर्मित होता है। जब ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हों, अशुभ स्थान पे बैठ गए हों, दशा चल रही हो इनकी, महादशा चल रही हो इनकी, गोचर में ये प्रभावी हों, तब आपके कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण होता है। अब ये करते क्या है, ये जब आपकी कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले तो व्यक्ति हतोत्साहित होना प्रारंभ हो जाता है। हतोत्साहित का मतलब उसके उत्साह में गिरावट होती है, उसके मनोभाव दूषित होना प्रारंभ हो जाते हैं, विचार कलुषित होना आरंभ हो जाते हैं। इसके साथ और क्या होता है, जब यह योग बन जाता है तो इससे धन की हानि होती है। व्यक्ति के जीवन में धन का बहुत बड़ा स्रोत होते हुए भी वह स्रोत बंद होना आरंभ हो जाता है। संतान योग होते हुए भी व्यक्ति संतान के लिए दर दर भटकना आरंभ कर देता है। व्यक्ति के जीवन में एक सुलक्षणा पत्नी होते हुए भी आपसी कलह से तंग आ जाता है जब सप्तमेश का राहु या केतु होता है। इसी प्रकार से व्यक्ति कारागार का भय हो जाता है, बहुत सारे नाना प्रकार की व्याधियों को यह उत्पन्न कर देता है कुल मिलाकर के। और ये व्याधियां क्या करती हैं, आपके विकास को अवरुद्ध कर देती हैं। आप जो विकसित हो रहे थे, जो प्रफुल्लित थे मानसिक रूप से, आपके परिवार में प्रेम था, वो सारी चीजें धीरे धीरे दूर भागने लगती हैं। व्यक्ति को ये लगता है कि हमारे लिए अकेलापन ही सर्वश्रेयस्कर है। मैं अकेले रहूंगा, मैं स्वस्थ रहूंगा, सुंदर रहूंगा, मैं साथ में रहूंगा तो मुझे कष्ट होगा, मुझे उबन होती है, मुझे घुटन होती है। ये सारी स्थितियां उत्पन्न कर देता है यह काल सर्प योग।
यह काल सर्प योग व्यक्ति को दर दर भटकने पे मजबूर कर देता है। व्यक्ति का काम बन रहा हो बिगड़ना आरंभ हो जाता है। व्यक्ति के बहुत सारे मित्र हों, वे मित्र भागना आरंभ कर देते हैं। जब साथ देने का नंबर आता है ना, तो कह देते हैं मेरे पास समय नहीं। यह स्थिति उत्पन्न कर देता है काल सर्प योग। मध्यस्था चेत ग्रहा सर्वे राहु केतु द्वयोस्तदा योगो ही काल सर्पाख्यः वेदा द्वादशधा श्रुण। अब राहु और केतु के मध्य में जब सब ग्रह आ जाएं, या राहु और केतु प्रभावी हों, राहु और केतु गोचर में हों और प्रभावी हों, अपने दुष्फल प्रदान कर रहे हों, तब व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण होता है। और यह 12 प्रकार के होते हैं। काल सर्प योग 12 प्रकार के होते हैं, जिसमें अनंत नामक काल सर्प योग है, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, करकोटक, शंखचूर्ण, घातक, विषधर और अंत में शेष। इतने प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। और मैंने आपको बताया कि इनके होने पर जीवन में क्या होता है। अब अगर हमारे कुंडली में काल सर्प योग है तो हम क्या करें? सबसे पहले मैं आपको शविधि बताता हूं। इसकी सबसे पहले अगर हो सके, अगर सामर्थ्य है, तो शविधि काल सर्प योग की शांति कराना चाहिए। अगर आप केवल एक मंत्र से काल सर्प योग की शांति करना चाहते हैं तो एक मंत्र, यह सर्वश्रेष्ठ कर मंत्र है, आपको रुद्राष्टाध्यायी यजुर्वेद प्रत्येक स्थानों पर प्राप्त होता है। नमोस्तु सर्पेभ्यो ये केचा पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिपतेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। इस मंत्र के 1.25 लाख जप मात्र से काल सर्प योग निष्प्रभावी हो जाता है। दूसरा जो तरीका है, इस मंत्र के जप में आपको पंचांग पृष्ठ और जो विधियों का निर्माण क्रम है वह अपने आचार्य के निर्देशानुसार करना चाहिए। दूसरा जो इसका उपाय है वह यह है कि आप राहु और केतु दोनों के वैदिक मंत्रों का 4 गुना जप करें या आचार्यों द्वारा करवाएं, तब भी काल सर्प योग की शांति हो जाती है। तीसरा तरीका यह है कि आप केवल राहु के मंत्र का जप, काल के मंत्र का जप और सर्प के मंत्र का जप कराएं और विधि पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान करें। इससे भी काल सर्प योग की शांति हो जाती है। और जीवन में जब काल सर्प योग सुधरता है ना, जब काल सर्प योग जीवन में शुभ फल देने लगता है ना, तो व्यक्ति रंक से और राजा बनने में व्यक्ति को देर नहीं लगती है। लेकिन किसी भी कार्य को आप जब तक सुव्यवस्थित रूप से, प्रामाणिक रूप से, सुनिश्चित और एक तारतम्यता के क्रम के आधार पर नहीं करते हैं, तब तक आप उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हमेशा किसी भी यज्ञ, किसी भी अनुष्ठान, किसी भी विधि को संपूर्ण विधानानुसार करेंगे तभी उसका पुण्य फल प्राप्त होगा। अन्यथा आप छोटे छोटे उपायों को करेंगे तो आप कुछ समय के लिए तो उससे मुक्त होंगे, लेकिन पुनः आप उसी की चपेट में आ जाएंगे। इसलिए कभी भी काल सर्प योग या किसी भी दुर्योग की शांति शविधि करें। आज के लिए इतना ही। आगे आपको काल सर्प योग के छोटे छोटे शांति के उपाय बताए जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री।